का हिस्सा है। और वो आज आकर यानी जो मुआहदा खुद मिफ्ता इस्माइल कह रहे हैं कि IMF के साथ किया था, उस मुआहदे की खिलाफ वर्जी करते हुए उसने आगाज कर दिया पाकिस्तान को मुश्किल तरीन हालात की तरफ लेके जाने का। चुनाचे मुआशी तौर पे मुल्क तबाह हो गया है, सियासी तौर पर कोई निज़ाम मौजूद नहीं है, निज़ाम अदल उसके ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और वो लोग के जो इम्पोर्टेड हुकूमत के पुष्ट पनाह हैं, मैं समझता हूँ उन्हें भी अब कुछ सुझाई नहीं दे रहा। उन लोगों के पास भी कोई रास्ता अब नहीं बचा। एक रास्ता है पाकिस्तान को बचाने का, और वो है शफाफ इंतखाबात, पुरअमन इंतखाबात, जो इस इलेक्शन कमिश्नर, इस चीफ इलेक्शन कमिश्नर के होते हुए मुमकिन नहीं है। मैं मुतअद्दिद दफ़ा मीडिया के सामने कह चुका था कि ये साबित होगा कि ये नून लीग का नौकर है, ये मरियम के कदमों में बैठकर जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर की फराइज अंजाम दे रहा था, ये साबित हो गया। और उसके बाद यानी पहले कहते हैं जी साइफर गुम हो गया, फिर कहते हैं नहीं जी वो साइफर फॉरेन ऑफिस में पड़ा है। इससे बड़ी नाकाम और इससे बड़ी बौखलाई हुई हुकूमत पाकिस्तान में तो क्या दुनिया में आपको कहीं नहीं मिलेगी। बनाना रिपब्लिक्स में भी ऐसा नहीं होता कि वहाँ की हर चीज़ टेप हो जाए। और मैं टेप करने वालों से भी पूछता हूँ कि ये किसने टेप किया है। मैं ये पूछता हूँ कि उसके कुछ ऑडियो लीक्स कर दी और बाकी फिर दबा ली, ये किसने किया है। पाकिस्तान के अंदर किसी को सवाल करने की इजाज़त नहीं है, लेकिन तहरीक इंसाफ ये सवाल करती है ये वीडियो, ये ऑडियो किसने टेप की, किसने थोड़ी सी लीक की, किसने उसके ऊपर दोबारा ढक्कन रख दिया है, ये इसका होना चाहिए। और जो तहकीकाती कोई कमेटी तमाशा है जो बनेगी इसकी, और जिसका इंचार्ज जो है एक जराइम पेशा वज़ीर दाखिला राना सना होगा, उसकी क्या तहकीकात होंगी। इससे पहले भी पाकिस्तान में कमीशन बने हैं, और इस जैसे लोग अगर उस कमेटी को जो प्रोब करेगी उसका करेंगे तो नतीजा उसका कोई बरामद होने वाला नहीं है। सिमिलरली हम मुतालबा करते रहे हैं, यानी अप्रैल के अवाइल में हमने मुतालबा किया था जब साइफर सामने आया था कि साइफर एक हकीकत है, ये इम्पोर्टेड हुकूमत पहले तो कहती रही है साइफर है ही नहीं, फिर कहा साइफर है, फिर कहा गुम हो गया है। और अब हम मुतालबा करते हैं कि इनकी कोई काबीना कमेटी नहीं बल्कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के तहत कोई कमीशन बनना चाहिए कि जो साइफर के ऊपर तहकीकात करे और जो पसे पर्दा इसके किरदार हैं उनको बेनकाब किया जाए, चाहे वो बैरून मुल्क हैं, चाहे वो अंदरून मुल्क हैं, चाहे वो पार्लियामेंट के अंदर मेंबरान हैं या कोई हमारी खुफिया ताकतों के नुमाइंदे हैं, उन सब को बेनकाब होना चाहिए। ये तहरीक इंसाफ का अटल एक फैसला और ऐलान है, और हम तहरीक के लिए निकल रहे हैं। कौम बिल्कुल तैयार है, उसके पहले मरले में इंशाअल्लाह ताला जेल भलो तहरीक शुरू की जाएगी। और मेरे बाएं जानिब लाहौर के सदर शेख इम्तियाज़ साहब हैं, दाएं जानिब नियाजी साहब हैं जनरल सेक्रेटरी। इंशाअल्लाह लाहौर कैंप जेल के सामने एक बहुत बड़ा मुजाहरा करके हम जेल भरो तहरीक का आगाज़ करेंगे। कब से आप एहतजाज करेंगे और कब से तहरीक चलाई जाएगी? मेरा ख्याल है ये सुबह से, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस ये काम यानी अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐलान कर दिया है, सुबह से शुरू हो जाएगा। ठीक है जी, क्या हाल है सदर साहब?